सबको दिखाई दे रही है? जी मैम। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या समझते हैं आप? मैम जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है प्रॉपर। हाँ, एक तरह से वो उसका सर्कल है जो कि हमारे पूरे शरीर में घूम रहा है। ठीक है ना? तो जो मतलब ब्लड हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, जो हम श्वासों के द्वारा ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। फिर वही ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में पहुंचाई जाती है ब्लड के माध्यम से। और फिर जब वो वहां पर पहुंच जाती है तो उसके बाद गैसेस का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन देके वो जो ब्लड जो है वापसी ही में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आता है। तो एक चक्र की भांति हमारे बॉडी के अंदर ये काम चलता रहता है। तो इसके लिए हम इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह देते हैं। ठीक है ना? और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह देते हैं कई बारी, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हर हमारे शरीर के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन हो या कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, ये सबको ही लेके इसको आने जाने का काम है। तो ये जो ब्लड जो है ये जो बहता है जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, ये हमारे इसके चैनल्स होते हैं जो कि हम ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। ठीक है ना? साइज के अनुसार ये छोटी बड़ी होती जाती है, तो इसी के लिए इनके नाम भी अलग अलग होते जाते हैं। तो जो हमारे साफ खून होता है, जिसे कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली कहते हैं, वो हमारा बहता है किसमें? हमारी आर्टरीज में, जिसको हम क्या कहते हैं? धमनी। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं शो हुई? मैम बस वो हो मेन रही जो है आपका लेकिन है ना, आगे नहीं बढ़ी है। फर्स्ट पेज ही है बस, जिस पे बस लिखा हुआ है टॉपिक। अभी मैम अभी नो कुछ मैम नहीं हो रहा, मैम, रुकिए। सेकंड पेज, सेकंड दिस। अभी आया अभी। हाँ मैम थोड़ा आ गया, इससे पहले ये वाला सेकंड कीजिए। पेज है मैम, शायद ये फर्स्ट पेज नहीं है। हाँ ये वाला सेकंड कीजिए जी मैम। यस मैम, यस अभी मैम। आया। हो सकता है मेरा नेट स्लो हो रहा हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि भाई स्लो चल रहा हो। एक मिनट रुकिए, मैं इसको दोबारा से करती हूँ। ओहो, गड़बड़ गड़बड़। अभी दिख रहा है सबको? जी मैम। अभी? जी मैम। जी मैम। ठीक है, मैं एंटायर स्क्रीन को करके ही कर देती हूँ। ठीक है, तो जो ब्लड हमारे शरीर में एक मेन जो है बहुत बड़ा रोल है ब्लड का, जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, उनको ब्लड के अंदर ही एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो भी इसी में आते हैं, तो हमारी बॉडी से भी बाहर को लेके जाने का काम करता है। हमारे गैसेस को भी एक्सचेंज करने में ये मदद करता है। तो ब्लड हमारे शरीर में क्या है मेन, कोई बताएंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक्चुअली हमारा बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर हम देखेंगे तो ब्लड जो है जो बाहर का एनवायरनमेंट से और हमारे शरीर के अंदर के एनवायरनमेंट में कनेक्टिविटी भी करता है, क्योंकि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज करते हैं ना, वो ही बेसिकली कनेक्टिविटी बना रहा है। और हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है? 2% ऑफ द बॉडी वेट। कितना? 2% होता है बॉडी वेट का। 5 से 7 जैसे लीटर 5 लीटर कहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है 5 लीटर हम कह सकते हैं। अब वो आप लगाइए कि 2% के कितना, लगभग मेरे ख्याल से ज्यादा ही बनेगा।
मैम तो 5 लीटर मेल में होता है और 4.5 से 4 लीटर हाँ, फीमेल में होता है। और बच्चों में थोड़ा ज्यादा भी होता है, वो थोड़ा सा रेशियो का जो है ना कंपैरेटिवली जो है होता है। मेल्स में ऑब्वियसली हर चीज का थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ा सा अलग टाइप की होती है। तो ब्लड जो है हमेशा ही जो है मूवमेंट में रहता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि रुकता नहीं है। और इस मूवमेंट को बनाने के लिए ये कि एक प्रेशर चाहिए होता है, वो प्रेशर जो कहाँ से आता है, एक पंप से आता है ना। वो इस ब्लड को हमेशा मूवमेंट में सहारा देता है, और मूवमेंट का जो क्रिएट होता है किससे होता है, मसल से होता है ना। तो वो जो मूवमेंट हमें जो मदद करता है वो हमारा हार्ट करता है, हमारा दिल करता है, ताकि हमारा जो हमेशा ब्लड जो है वो फ्लो में रहे, कभी रुके नहीं। रुकेगा तो क्या होगा, अगर दिल हमारा रुकेगा तो क्या हो जाएगा, यम आ जाएगा, जाने की तैयारी। यम यम आ जाएगा, है ना। और हमारे अनाहत चक्र का भी बीज मंत्र क्या है, याद रहेगा, कौन सा है हमारे यम उसका अनाहत चक्र का बीज मंत्र, यम मैम। यम, है ना। तो ये दिल रुका तो आ जाएंगे यम, इसलिए उसको बचाने के लिए हम याद रखेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जितनी भी हमारी रक्त की वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और हमारा हार्ट है, ये हमारा टोटल मिलके बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आर्टरी के अंदर हमारा जो धमनी जिसे कहते हैं, वहां पे हमारा ऑक्सीजन से युक्त जो है रक्त प्रवाहित होता है। और हमारा वेन में जो होता है, जिसको हम शिरा बोलते हैं, उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो प्रवाहित होता है। एक सिरा जो खत्म होता है उसी से ही दूसरी, एक अगर धमनी जहां पर मिलती है शरीर में, वहीं से ही शिरा भी शुरू हो जाती है। तो एक सर्कल ही एक तरह से का बनता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहले हम इधर बात करेंगे, हमारे इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा पंप जो मदद करता है वो हमारा क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि है हमारा हृदय, हमारा हार्ट। मेन उसी के ही पंप, वो जो एक हमारे घरों में जैसे एक मोटर पंप होता है, वो ही ये काम करता है कि अगर हमें सुबह शाम अपने पानी को भरना है ऊपर टंकी में, तो आपको पता है आप सुबह मोटर चलाते हो और वो टंकी भर जाती है, फिर वहां से पाइपलाइन से आप लोगों को पानी की सप्लाई होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में ये काम करता है कि ये रक्त को प्रवाहित करने में मदद करता है, ये पंपिंग का काम करता है। तो हमारा पूरा का पूरा ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मांसपेशी ही होती है, जो कि हमने अलग कैटेगरी में पढ़ी थी जब हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था। कौन सी कैटेगरी हो गई इसकी, क्या कहते हैं, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, है ना, जो कि हमारी थर्ड टाइप की होती है। और हृदय के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मसल्स ही प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इसका साइज कितना होता है, हमारी लेफ्ट आर्म की जो फिस्ट होती है उसको बता के, लेफ्ट फिस्ट मतलब। हाँ, लेफ्ट या राइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुट्ठी तो मुट्ठी है, थोड़ा बहुत होगा। तो कोई भी आप अपने जो कर है मुट्ठी बनाते हैं अगर अपने हाथ की, तो आप लगभग ये मानेंगे कि आपका हृदय इतना बड़ा है, ठीक है ना। और उसका वजन लगभग लगभग हमारा, हम इसको अगर वैसे हम मान के चलेंगे तो 0.25 किलो मान के चलेंगे। मेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। तो मेल्स में 280 से 350 ग्राम तक, 340 ग्राम तक हो सकता है, और फीमेल्स में 230 से 280 ग्राम तक हो सकता है। एक रैंडमली हम अगर याद रखेंगे तो एक पाव के हम इसको सोच सकते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में, है ना, बिटवीन द लंग्स। हमारे आगे जो हड्डी थी हमारी स्टर्नम, स्टर्नम के देखोगे आप बीच में होती है, तो उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ज्यादा वो रहता है। इसीलिए हमारा लेफ्ट वाला लंग हमने जब पढ़ा था ना, वो थोड़ा छोटा होता है राइट के कंपैरेटिवली, क्योंकि उसको हृदय को जगह देनी पड़ती है। ओके, तो ये हमारा है, और तिकोने आकार का होता है, और जिसमें आप देख रहे होगे जो उसका बेस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जो उसकी चोंच या एपेक्स होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी में मीडियास्टाइनम जो हमारी जगह होती है दोनों लंग्स के बीच में, वहां पर ये होती है। और इसकी जो मसल्स जो होती हैं 3 परतें होती हैं,
ठीक है। अच्छा आगे है तो जो इसकी कवरिंग भी रहती है हमारी, जो हृदय की है, मसल्स के ऊपर भी इसकी खुद की एक कवरिंग रहती है, जो कि हम इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, जैसे हमारी लंग्स में थी, क्या थी, प्लूरा, ऐसे ही हमारे हृदय के आसपास होती है, वो कहलाती है पेरिकार्डियम यहाँ पर। ठीक है, डबल लेयर होती है, जैसे इसमें आप देख रहे होगे लंग्स के बाहर भी एक लाल रंग की है, एक नीले रंग की है। लाल रंग वाली भी जो बाहर थी, इसको हमने पढ़ा था विसरल प्लूरा, सॉरी अंदर वाली ब्लू वाली, बाहर वाली पेराइटल प्लूरा, इनके बीच में गैप था। ऐसे ही हमारे हृदय में भी होता है, बाहर की इसकी पूरी कवरिंग एक लेयर से होती है, बाहर वाली यहाँ पर हम इसको पेराइटल बोलते हैं, अंदर वाली विसरल होती है। तो ये हृदय के आसपास है, तो इसका नाम होता है पेरिकार्डियम, कार्डियक से रिलेटेड है। तो बाहर वाली पेराइटल, हृदय से चिपकी हुई विसरल, दोनों के बीच में गैप होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। वहां पे भी एक तरह का लिक्विड होता है, जैसे कि हमारे लंग्स के में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी वो लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। उसका काम होता है कि हमारे हृदय को कोई भी चोट आघात ना पहुंचे, उसको शॉक से बचाता है, कोई भी चोट लगने से बचाता है, और इस तरह से जो दोनों परतों के बीच में जो लिक्विड होता है उनको सिकुड़ने से भी बचाता है। और साथ ही साथ जो हृदय हमारा धड़कता जब है, संकुचित होता है और प्रसारित होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है वो, तो उसको जो मूवमेंट में भी ये मदद करता है, एक फ्री मूवमेंट जो आपका हार्ट का हो सकता है। तो इसकी वजह से जब हमारा दिल जब सिकुड़ता है या फैलता है तो बहुत आराम से हो जाता है, और साथ ही साथ ये लिक्विड हमारे नमी भी प्रदान करता है हमारे हृदय को। अब हमारे जो हृदय की, हाँ, अब हमारे हृदय की जो मुख्य जो मांसपेशियां हैं, जो कार्डियक हमारी मसल्स थी, ये 3 लेयर में हमारे जो है हृदय को बनाती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे बाहर वाली जो होती है वो हमारी ओके, सबसे बिल्कुल बाहर वाली तो पेरिकार्डियम होती है, ठीक है ना। 3 डिस्टिंक्ट होती है, लेकिन सुपरफिशियल से यहाँ पर है, लेकिन एक बाहर वाली भी हमारी पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम के ही मतलब 2 हम इसको बोलेंगे, जो कि हमारा एक एपिकार्डियम करके इसका पार्ट ही होता है। तो पेरिकार्डियम 2 इसकी लेयर से बनी हुई होती है, जो पेरिकार्डियम और अंदर वाली एपिकार्डियम, वन ऑफ द सेम, मतलब इसी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक विसरल और एक पेराइटल एक्चुअली हम कहेंगे। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। तो ये जो है हमारे सॉरी पेरिकार्डियम ये था हमारा, है ना। पेरिकार्डियम बिल्कुल बाहर की हमारी लेयर थी। अब यहाँ पे हमारी जो मसल्स शुरू होती है, पेरिकार्डियम जो बाहर की थी बिल्कुल, उसके बाद जो अंदर की हमारी मसल्स शुरू हो जाती है, वो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये हमारी 3 की है। सॉरी पिक्चर के उससे ठीक है। तो अब पेरिकार्डियम के जो आउटर कवरिंग के बाद हमारी यहाँ पर जो है एपिकार्डियम जो है सबसे पहले है, आउटर वाली सबसे बाहरी वाली, फिर हमारी आती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मुख्य रूप से हमारी कार्डियक मसल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये मायोकार्डियम ही है। जो भी हमारा मतलब ये जो हम कार्डियक मसल्स जो स्पेशली पढ़ते हैं ये है, और ये सिर्फ हमारे दिल में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, और ये हमारी इनवॉलेंट्री उसमें होती है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इसी के अंदर वो जो हमने देखे थे, जो इसके मसल्स के जो सेल्स होते हैं ब्रांच टाइप के होते हैं, और जो हमारे इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, हमने जब मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो ये इस तरह से इनकी पूरे हृदय में सप्लाई करते हैं, और इनके हमारी जो है नर्व सप्लाई भी होती है, जो कि हमारे हार्ट को धड़कने में काम करती है। इसको अलग हमारी नर्व सप्लाई होती है, जिससे कि हमारे जो इम्पल्स एक जो धड़कने में जो काम करता है, वो अलग इसकी हमारी एक नर्व सप्लाई होती है। सबसे मोटी जो हमारी जो होती है, हमारी मायोकार्डियम ही होती है। आप देख रहे होंगे ये बीच वाली जो आपको दिख रही है मायोकार्डियम, ये वाली, ये मुख्य रूप से हमारी मसल होती है, और नीचे से आप देखोगे थोड़ी मोटी है, ऊपर थोड़ी ये पतली हो जाती है, ठीक है ना।
एपेक्स पे, जो मतलब ये पार्ट एपेक्स है, यहाँ पे थिक है, ऊपर थोड़ी सी ये थिन होती चली जाती है। और सबसे अंदर की है वो है हमारी एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाली यहाँ पर दिख रही होगी ये इधर। तो एंडोकार्डियम हमारी सबसे अंदर की लेयर होती है, वो पतली होती है और ये बेसिकली हमारी स्मूथ एकदम होती है, चिकनी वाली जो होती है। तो हमारी जो हार्ट की जो मसल्स हैं ये तीन, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, और पेरिकार्डियम उसकी बाहर की लेयर है। अब हम अंदर के स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ये थी बाहर की रूपरेखा। हम अंदर क्या है, अंदर इसको हम देखते हैं तो हमारे हृदय के अंदर 4 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। तो इन 4 कमरों के अंदर विभाजन है। कैसे विभाजन है, पहले तो उनको दाईं और बाईं तरफ हम एक जो विभाजित होते हैं एक सेप्टम के जरिए, जो कि आप देख रहे होंगे बीच में एक सेप्टम होता है, वो हमारे हृदय को दाईं और बाईं तरफ हमारा वो विभाजित कर देता है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेकिन इनमें भी फिर जो दाईं और बाईं तरफ होते हैं उनके ऊपर और नीचे के कमरे होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो ऊपर और नीचे के कमरे भी हमारे जो है वो विभाजित होते हैं। तो टोटल हमारे 4 कमरे हो जाते हैं। जो ऊपर के कमरों को एट्रियम कहा जाता है, नीचे के कमरों को वेंट्रिकल कहा जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ए अगर हमारी अल्फाबेट में ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो एट्रियम ऊपर है और वेंट्रिकल नीचे है। और जो राइट साइड के कमरे आपस में खुल जाते हैं और लेफ्ट साइड के भी कमरे आपस में खुल जाते हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट के कमरे उनका एक दूसरे से कोई भी संबंध डायरेक्ट नहीं होता है। उनके बीच में एक दीवार होती है, वो होती है एट्रियल सेप्टम, ठीक है। और जो हमारे राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दरवाजे प्रेजेंट होते हैं कि उनके बीच में जो है हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो ये इस तरह से अभी हमारे जो हैं चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। अगर हम इनको फिर नाम देंगे तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो दरवाजा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमेशा आप देख रहे हो कि कोई भी चीज होती है जो बहती है ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है। तो यहाँ पर कोई भी चीज जब प्रवेश करती है ऊपर ही प्रवेश करती है और नीचे बह जाती है। तो वो जो नीचे बहने वाली चीज ऊपर की तरफ ना जाए, तो इसके लिए इन दोनों के बीच में हमारे ये दरवाजे हैं जिनको हम वॉल्स भी कहते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ में। तो ये जो दरवाजे हैं इनको हम क्या कहते हैं, वॉल्व्स। जो राइट साइड के हमारे जो वॉल्व्स हैं इनका क्या नाम है, इनका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट साइड वाले का नाम होता है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। चलें आगे। तो जब हमारे एट्रियल और वेंट्रिकल्स जहां पर जैसा प्रेशर होता है ये उसी हिसाब से ओपन हो जाते हैं। अगर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे जो है ये आगे के जो इसका जाने का रास्ता होगा वो खुल जाएगा। अगर ऊपर वाले में राइट एट्रियम में ज्यादा प्रेशर होगा तो दरवाजा खुल जाएगा और उसमें से जो भी हमारा है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर ये दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि जो चीज नीचे आई है वो ऊपर ना जाए। सिंपल चीज है, समझ गए हैं? ओके, यस मैम। हाँ। तो अब हम ये देखेंगे कि इनके अंदर होता क्या है। हम 2 चीजें आप लोग थोड़ा याद करना, मैं बहुत आराम से धीरे ही समझाऊंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे लेफ्ट साइड पर हमेशा साफ खून आता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हृदय के लेफ्ट साइड पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। पिक्चर में आपको दिख भी रहा है, समझ गए हो? ओके। और दूसरी बात, जो भी हृदय के अंदर ब्लड आएगा, अब ऑब्वियसली मैं अभी तक तो चीज बोल रही थी, लेकिन आपको पता है हृदय का काम है सिर्फ रक्त को प्रवाहित करने में मदद करना, तो रक्त ही इसके अंदर बहता है। तो जो भी रक्त आएगा, जो भी इसके अंदर आएगा रक्त, वो किसके माध्यम से आएगा? आर्टरी,
अंदर आने वाले जो भी करेगा वो आर्टरी से प्रवेश करेगा, और जो बाहर जाएगा वो किससे करेगा? वेन। ये चीज समझ आ गई सबको? ये 2 पॉइंट याद रखना, क्योंकि नाम थोड़ा सा कई जगह डिफर हो सकता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो ब्लड आने का जो है वो आर्टरी से आने का है, ब्लड अगर हृदय से बाहर जाएगा वो वेन से जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है? 4 कमरे हैं हमारे, लेफ्ट पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ गए हो सभी लोग? आगे मैम राइट वाले में और लेफ्ट वाले में कहाँ से ब्लड आएगा मैम? थोड़ा हाँ, ये अभी करती हूँ ना मैं, अभी तो शुरुआत हो रही है। इतना समझ आ गया ना आपको? यस मैम हाँ हाँ हाँ, अभी इतना ही, मतलब ये धीरे धीरे करते हैं, वो जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें आगे एकदम से मैं सारा करा दूंगी फिर सब कहते हैं कि वंदे भारत बन गई, इसीलिए मैं बहुत आराम से करा रही हूँ। तो लेफ्ट एट्रियम में हमारा शुद्ध रक्त भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हमारा शुद्ध रक्त है, राइट एट्रियम में हमारा अशुद्ध मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट वेंट्रिकल में भी वो हमारा अशुद्ध रक्त या हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सामान्यतः अलिंद छोटे होते हैं और निलय बड़े होते हैं। अलिंद यहाँ पर किसको कहते हैं हम? एट्रियम को। आ से अलिंद, आ से एट्रियम। वेंट्रिकल को हम निलय भी बोलते हैं, अलिंद और निलय। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले कमरे छोटे हैं, नीचे वाले कमरे बड़े हैं। तो एट्रियम हमारे कंपैरेटिवली टू वेंट्रिकल्स छोटे होते हैं। एट्रियम, अलिंद हमारे जो हैं, जो निलय से बड़े होते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे दाया आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है। दाया आलिंद बाएं आलिंद से थोड़ा सा बड़ा होता है, और लेकिन बाया निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से बड़ा है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो। ओके, ठीक है, इस बात का भी मैं बताऊंगी, इसको याद कर लेना। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो नोट कर लेना, बाद में मैं इसका बता दूंगी। अब हम देखेंगे ब्लड फ्लो कैसे करता है। अब हमारा शरीर में जो हमने बात करी ब्लड, हमारे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पहले कहाँ का ब्लड मैं आपको बताऊं? आप ही बताओ, चलो साफ खून के बारे में बताऊं या गंदे खून के बारे में बताऊं? मैम जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले मिला रहता है वो वाला। कार्बन डाइऑक्साइड पहले मिला। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला हुआ ब्लड है वो कहाँ से आएगा? लंग्स से। लंग्स से आएगा। वेरी गुड। अब हमारे लंग्स ने जो हवा ऑक्सीजन ली थी ब्लड में चढ़ी, और वो सबसे पहले आती है हमारे हृदय में, डायरेक्ट शरीर में कहीं नहीं जाती। हृदय का काम है ब्लड सप्लाई करने का, वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो उसके बाद हमारे लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो आने का रास्ता क्या था? आर्टरी, है ना? आता तो हमारा आर्टरी से है, लेकिन समझ रहे हो? आर्टरी से होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो काम होता है, यहाँ पर आया है ये लंग्स से। लंग्स में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है वेन्स में। ठीक है, समझे आप लोग? सॉरी, मैं यहाँ पे, हाँ मैं शायद गलत उल्टा बोल गई हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। हमारे शरीर जो हमारे हृदय से जो भी ब्लड सप्लाई होती है ना, वो बाहर जाती है आर्टरी से, अंदर जो आएगी, क्योंकि वो शरीर को देता तो साफ खून है ना, और आता गंदा खून है। तो जो हमारे शरीर से जो भी हमारे आर्टरीज जो भी होंगी वो हमारे शरीर से, दिल से बाहर जाएंगी। ठीक है, सप्लाई तो बाहर करनी है ना उसको, और आएंगी जो भी अंदर आएंगी वो वेन आएंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गई, आई एम रियली वेरी सॉरी, कंफ्यूज मत होना, मैं उसको समझाती हूँ आपको। तो ये जो आर्टरी और वेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ पर हमारे जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड आया वो ये आया। आपको दिख रही है पल्मोनरी वेन्स, रेड कलर की हैं, 2 राइट साइड की और 2 लेफ्ट साइड से आ रही हैं। ये दोनों आके खुलती हैं हमारे ऊपर वाले लेफ्ट एट्रियम में।
क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में हमारा साफ खून आना है, लेकिन हम इनको यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। समझ गए आप लोग, क्योंकि लंग्स से आ रही है और ये लेकर आ रही है साफ खून। इज इट ओके? कोई मैम पूछे? ऐसा ही होगा ना मैम, जैसे हमने ऑक्सीजन ली और हमारे जो लंग्स ने ऑक्सीजन लेकर उसमें से जो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे लेफ्ट आरटीएम में ट्रांसफर किया। वो उसमें प्रवेश करेगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश कर लिया। लेकिन जो आता है, जो भी हमारे हृदय में ब्लड है, वो वेन्स के माध्यम से अंदर आता है, और जो बाहर जाता है वो आर्टरी के माध्यम से बाहर जाता है। ठीक है, तो जो अंदर ब्लड आया, लंग्स से आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो हमारा सबसे पहले गया लेफ्ट साइड ऊपर के चैम्बर में, क्योंकि ऊपर से नीचे ही जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम में आप देख रहे हो कि 2 यहां से ये वेन और 2 यहां से ये एंट्री करे, और इनको क्या बोलते हैं? जो हमारी जो ब्लड को लेकर आई लंग से लेकर आई पल्मोनरी, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो हृदय के अंदर जो भी ब्लड अंदर आता है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, वो वेन्स के माध्यम से आता है। ठीक है, तो ये आई है लंग से, तो लंग से लाई है ऑक्सीजन, तो इसलिए ये है पल्मोनरी, लेकिन हृदय के अंदर आ रही हैं तो ये वेन्स भी कहलाती हैं। समझ गए आप लोग? अब यहां से जब इसके अंदर हृदय में ब्लड भर जाता है लेफ्ट एट्रियम में बाएं आलिंद में, तो कमरा भर जाएगा। जब कमरा भर जाएगा एकदम पूरी तरह से, तो प्रेशर क्रिएट होगा और ये दरवाजा जो है खुल जाएगा प्रेशर की वजह से। जब ये खुल जाएगा तो ऊपर का ब्लड जो है, रक्त है, वो नीचे वाले निलय में प्रवेश करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये नीचे प्रवेश करेगा तो ये जो वॉल्व है इन दोनों के बीच में, ये बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड ऊपर की तरफ वापस ना जाए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ब्लड बहता है, ऐसे नहीं बहता, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे ही आता है। तो जब प्रेशर ऊपर क्रिएट हुआ तो ये दरवाजा खुल गया, नीचे ब्लड आ गया, और ये दरवाजा फिर क्या होता है? बंद। इनके नाम मैं दरवाजों के आपको बाद में याद कराऊंगी, अभी आप फ्लो के बारे में पढ़ लो। अब जब नीचे इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, नीचे वाले निलय में, बाएं निलय में जब प्रेशर होगा, तब उस प्रेशर की वजह से ये वाला रास्ता अब ये शरीर में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो शरीर में जाने के लिए जो सबसे बड़ा जो हमारी धमनी है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी में, यहाँ पर ये प्रवेश करेगा। यहाँ पर भी दरवाजा होता है, ये दरवाजा तुरंत खुलेगा जब इतना ब्लड बढ़ जाएगा, ये दरवाजा खुलेगा और ये बाहर प्रवेश कर जाएगा। इतने में फिर से दूसरी तरफ ब्लड आता रहता है, तो ये चक्र चलता रहता है। अब अयोर्टा में जब हमारा यहाँ पर ब्लड आएगा, तो आप देख रहे हो अयोर्टा की हमारी 3 मुख्य ब्रांचेस होती हैं, जो कि एक हमारे शरीर के ऊपर, एक नीचे, और एक हमारे खुद को, ये हमारी अलग अलग शरीर के बॉडी पार्ट्स को जो है वो सप्लाई करती है। यहाँ तक समझे आप लोग? समझ गए? यस मैम। मैम अभी आपने ऑक्सीनेटेड ब्लड के बारे में बताया ना, कि ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है बस हमारा भी। हाँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी, हार्ट से, जो हमारा लंग्स से आया, और कहाँ से आता है? वहां पे हमारा रिवर्स होता है। जितनी भी हमारी आर्टरी और वेन्स है शरीर में, वो हमारे लंग्स वाले से अलग होती है। लंग्स की आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, तो वो कहलाती है हमारी पल्मोनरी वेन्स। वेन्स आई साफ खून लेके लेफ्ट एट्रियम में आई, लेफ्ट एट्रियम का दरवाजा खुल गया प्रेशर से, फिर नीचे प्रेशर क्रिएट हो गया, वो वाला दरवाजा बंद हो गया, दूसरा दरवाजा खुला, फिर वहां से वो अयोर्टा में चला गया, और अयोर्टा से फिर पूरे उसकी ब्रांचेस जो है हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई करी। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? आगे की पिक्चर में दिखा देती हूँ। यहाँ से ब्लड देखो, दिल में दिखा रहे ना, यहाँ पे दिल से जो है हमारा ब्लड ये निकला, और ये फिर हमारे पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को गया, हमारे मस्तिष्क को, हमारे फेफड़ों को, हमारे फेफड़ों का तो अभी अलग करेंगे, फेफड़ों को भी उसकी खुद की सप्लाई है, लिवर को, किडनी को, सबको हमारे को ताजा ब्लड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन वाले ब्लड की जरूरत होती है ताकि काम करे। फिर वहां पर एक एक ऑर्गन के पास पहुंचने पे क्या होता है? वहां पे वो ऑक्सीजन को दे देता है और बदले में क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इकट्ठी होती है, पहले तो छोटी छोटी, ये आप इस पिक्चर में देखोगे ये जो ब्रांचेस होती है ना, ब्रांचेस मिलकर फिर थोड़ी मोटी 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 मोटी, ये आप देख रहे हो कि सारी की सारी हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड वाली जो ब्लड है ये इकट्ठा होता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जो इकट्ठा होके, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये मोटी है, मोटी से पतली, पतली से और पतली, और पूरे शरीर तक ये ऑक्सीजन पहुंचाती है। फिर वापसी में भी ऐसे जब ये एंड होता है ना, हमारे यहाँ पे बन जाती है कैपिलरीज। कैपिलरीज मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और वहीं से ही धमनी खत्म भी हो जाती है, शिरा भी शुरू हो जाती है, एक वो महीन होता है। अब वहीं से ही क्या होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, वेन्स। सारी वेन्स हमारे शरीर की मिलके फिर एक बहुत बड़ी क्या बनाती है, शिरा बनाती है, शरीर की बहुत बड़ी शिरा बनती है। जैसे अयोर्टा सबसे बड़ी धमनी है, अयोर्टा इज सबसे बड़ी धमनी, बहुत मोटी होती है, फिर यहाँ से छोटी होती रहती है, सब पूरे शरीर में फैल जाती है, बहुत छोटी 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 छोटी। अयोर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल, आर्टरियोल से कैपिलरीज, और वही कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, और वेन से बनती है वेना केवा। जैसे अयोर्टा है ऐसे ही वेना केवा जो हमारे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। तो दो सबसे बड़ी हमारी जो वेन्स होती हैं, जो कि है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारे शरीर के ऊपरी भाग का जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और इंफीरियर वेना केवा हमारे निचले भाग का जो है शरीर का अशुद्ध रक्त लेकर आती है। और दोनों मिलके फिर कहाँ ओपन होती हैं, वो डायरेक्ट, कोई भी हमारी लंग से किसी का कोई रिलेशन नहीं है, लंग से सिर्फ रिलेशन हमारे हृदय का है। तो वो गंदा खून हमारे आएगा हृदय में, हृदय ही मेन सप्लाई का काम करता है। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड हमारे राइट एट्रियम में आएगा, आप देख रहे हो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से हमारे राइट एट्रियम में, हमारे दाएं आलिंद में आ गया, गंदा खून यहीं पर आता है। अब यहाँ से अशुद्ध रक्त जब ये भर जाएगा तो हमारा यहाँ पे दरवाजा खुलेगा, वॉल्व खुलेगा, और वो सारा रक्त नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और ये दरवाजा बंद हो जाएगा। जब वो वहां पर पूरा रक्त भर जाता है, यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वो ऊपर की ट्यूब में जाने के लिए तैयार हो जाता है कि वहां के दरवाजे खुल जाते हैं, और उस दरवाजे से फिर वो निकल के हमारे कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो वो जो होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट और लेफ्ट में वो हमारे चला जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, राइट और लेफ्ट में, वहां जाके फिर फर्दर हो जाती है। समझ आया सबको? कोई बताए? मैम एक सवाल पूछना था छोटा सा। हाँ, जो स्मोकर्स होते हैं उन लोगों के जो जो हमारे हार्ट है, इसके अंदर कौन सी जगह पे उनके ऐसी चीज जमा हो जाती है जो धुएं के साथ? ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में लेती हूँ, ठीक है। पहले इस जो फ्लो के बारे में आप मुझसे पूछो, ये फ्लो के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आगे चलूं। मैम ये जो पल्मोनरी ब्लड का बताएं। क्या मैम एक बार और कर दीजिए। ठीक है, मैं बोलती हूँ। देखो, शरीर में हमारे जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त हमारे लंग्स ने कर दिया, उसका काम था ऑक्सीजन दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास कहाँ से पहुंची, वो पहुंचाने का काम होता है हृदय का। वो सारे शरीर में नहीं पहुंचाता है, वो सीधा ब्लड जो लंग्स से पहले हृदय में आएगा, हृदय फिर पूरे शरीर में फैलाएगा। तो हृदय से सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लेता है ब्लड, जो लेने वाला काम था वो हमारी कौन करती हैं, वेन्स करती हैं, देने का काम आर्टरीज करती हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे कहाँ से, लंग्स से, हमारे फेफड़ों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम पहले बात करते हैं, या हम किसकी बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन भरी और उसने किसको दी, हमारे हार्ट को दी। तो हार्ट में जो पल्मोनरी हमारी जो लेकर आएगी वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन वाली वेन, क्योंकि अंदर आती है वेन से। आप देखोगे ये वेन ही अंदर आ रही है, बाहर कहाँ जाती है, आर्टरी से।
हमारे हृदय से जो साफ खून आया वो पहले हमारे लेफ्ट साइड पर ही आएगा, और वहां से फिर जो हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो अयोर्टा से पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैल के जब हमारे एक एक अंग पर आता है, वहीं पे आदान प्रदान शुरू हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आता है वो आता है सबसे बड़ी शिरा, जिसको हम कहते हैं वेना केवा। एक ऊपर की होती है, एक नीचे की होती है, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा। वो दोनों आकर खुलती हैं सबसे पहले हमारे हृदय के हमारे दाएं आलिंद में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर राइट वेंट्रिकल से एक बहुत बड़ी जो हमारी होती है शिरा, वो हमारे लंग्स को भेजती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में। तो वो पल्मोनरी उसमें जाती है। अब इनके नाम थोड़े से याद करने होंगे आपके। ये फ्लो तो समझ आ गया ना? यस मैम मतलब कि जैसे हमेशा हमारे आर्टरीज है जो प्योर ब्लड लाते हैं, और जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेट लाते हैं, लेकिन ये एक ही जगह इसका अपवाद है कि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ले जा रही है, और जो पल्मोनरी हाँ वेन हाँ है हाँ। वो शुद्ध अच्छा, वहां ऑक्सीजन पे ना लाता है। हम ओके। हृदय में, सुनो, अपवाद हम शब्द अगर हम हृदय के मामले में यही समझाना चाह रही हूँ कि हृदय के अंदर कोई भी चीज प्रवेश करेगी वो वेन के माध्यम से प्रवेश करेगी, चाहे वो गंदा खून हो चाहे वो साफ खून हो। समझ गए? अंदर जो आएगा वो वेन्स के माध्यम से आएगा, और जो बाहर जाएगा वो आर्टरी के माध्यम से आएगा। अब वो कौन सा आर्टरी कौन सी जगह का ब्लड लेकर आ रही है या लेकर जा रही है, इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब हम देखेंगे कि अयोर्टा जो है हमारा साफ खून लेकर जा रही है, आर्टरी है, हृदय से बाहर जा रहा है। और पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड बाहर जा रहा है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो जाएगी लंग्स को जाने वाले में हमारा होगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, और यहाँ पर हमारा हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अयोर्टा में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड जो शरीर को देगा। अब जो शरीर से हमारा जो खून आएगा वो कौन सा आएगा? हमारा गंदा खून सॉरी, हमारे पूरे शरीर को आर्टरी ने दे दिया, साफ खून दे दिया। साफ खून देने के बाद हमारा गंदा खून आएगा, तो क्या हो गया? वो कहाँ से आएगा? वेन से आएगा। ठीक है, वेन से आया, और फिर वो हमारा दे दिया उसने लंग्स को। लंग्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के साफ खून दिया। साफ खून फिर आना ही है तो वेन से ही आएगा। आने का काम वेन से, जाने का काम आर्टरी से। तो यहाँ पर जो हमारे हृदय वाली जो होती है आर्टरी और वेन, वहां पे इन दोनों का जो ब्लड होता है विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो दो हमारे आलिंद जो एट्रिया के बीच में जो हमारा जो ये सेप्टम है, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टम, और जो हमारे वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम था उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों हमारे दोनों आलिंदों और निलय को अलग अलग करते हैं। अगर इनके बीच में सोचो, अगर पार्टीशन नहीं होगा तो गंदा और साफ खून मिक्स हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली बीमार हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत जरूरी है। कई जगह पे ये कोई बच्चे जो या किसी की जो जन्म से ही अगर उनके कोई बीमारी हो जाती है या उनका बेसिकली कोई डिफेक्ट होता है पैदाइशी, उनका शरीर जो है वो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, होता है ना कि जन्म से कोई बीमारी हो गई उसका ये बना ही नहीं, तो हमने सुना होगा दिल में छेद हो गया है। तो वो दिल में छेद क्या होता है कि ये सेप्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं होते इन बच्चों में। तो हम ASD या VSD के नाम से आपने शॉर्ट फॉर्म शायद सुनी होगी, वो हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मतलब इसके अंदर वो पूरी तरह से झिल्ली नहीं बनी है, वो डिफेक्ट है, वो छेद है, तो उसकी वजह से रक्त जो है यहाँ पर मिक्स हो जाता है, तो उनको दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। VSD भी हो सकता है। VSD मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इन बीमारी के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जो सेप्टम बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्लड जो है मिक्स हो जाएगा। तो जो अंतरा आलिंद पट्टा है, एट्रियल सेप्टम है, 1 मिनट, अंतरा आलिंद पट्टा हल्की बाईं तरफ होती है, इसी की वजह से दाया आलिंद बड़ा व बाया आलिंद छोटा होता है। जी बताइए।
मैम ये जो पेस मेकर लगाया जाता है ये किस लिए लगाया जाता है ये और कहाँ बात पे तो लगता क्वेश्चन है? करेंगे, ये सब क्वेश्चंस आप लिख लो, हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक तो भी हार्ट के बारे में अभी पूरी तरह से आपने सुनना पढ़ा ही नहीं है, मैं थोड़ा स्लो करा रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन है अब आप रख लीजिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप बीच में बोलो, ठीक है। अगर वैसा कोई क्वेश्चन है जैसे अभी कुछ और पहले भी बोल रहे थे, वो सब क्वेश्चंस प्लीज बात के रख लेते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ जाइए, हाँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे जो सेप्टम है ये हमारे को दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल को जो है डिवाइड करते हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का सेप्टल थोड़ा सा जो हमारा लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए हमारा राइट एट्रियम बड़ा होता है, और लेफ्ट वाला हमारा बड़ा होता है। यहाँ पर जो वेंट्रिकल सेप्टम है वो राइट की तरफ होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो आलिंद और निलय है यहाँ पे थोड़े थोड़े अलग अलग साइज के होते हैं। और हमारा जो सबसे ज्यादा मोटी जो होती है मसल, जो मायोकार्डियम थी, कौन से उसकी सबसे ज्यादा होगी, आप बताइए कौन सी मसल सबसे थिक होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यूजीसी नेट पे पूछा जाता है। लेफ्ट 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 मैम उसकी मसल ज्यादा मजबूत है। वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्यों? क्योंकि वो मायोकार्डियम मैम देता मैं है। बताऊं, जो प्रेशर उसमें ब्लड होता है ना, होता है, उसको प्रेशर को ऊपर रफ्तार से भेजने के लिए जाता है, उसके प्रेशर से। ऊपर तो भेजना, इसमें भी ऊपर जा रहा है, राइट में भी ऊपर जा रहा है, राइट में कौन सा नीचे जा रहा है? मैम क्योंकि हाँ। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल के अकॉर्डिंग, इसलिए। तो क्यों है भाई, उसकी मसल क्यों इतनी थिक बना दी, ये तो पूछ रही हूँ। मैम हाँ मैं बताता हूँ मैम, इसलिए बना दी क्योंकि पता है हमारी बॉडी में ना नीचे और ऊपर ब्लड पहुंचाना हो रहा है, इसलिए हाँ, उसको बहुत प्रेशर देने से है ना ऊपर प्रेशर जाएगा, नहीं देना, तो नहीं वेरी जाएगा। गुड। तो वो जो मसल ज्यादा चाहिए ताकि वो प्रेशर पूरे शरीर में रक्त को भेजना है, ठीक है ना। देखो राइट वेंट्रिकल का चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो वो भी ऊपर की तरफ जाता है, ये भी ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है क्योंकि पूरे शरीर में सप्लाई करना है। राइट वेंट्रिकल वाले को सिर्फ लंग्स की तरफ ही भेजना है, और वो तो लंग्स के बीच में ही है हमारा हृदय। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को साफ खून पूरे शरीर में करना है, तो अच्छा प्रेशर देना होता है, इसीलिए इसकी वॉल जो है थोड़ी सी मोटी होती है। ओके, और हमारे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में बाकी धमनियों और शिराओं के मुताबिक यहाँ पर थोड़ा सा हमारा अलग होता है, ठीक है ना। आगे चलें, इस चीज को मुझे लगता है अब आप समझ गए हो। मैम एक चीज ऐसे समझ सकते हैं ना मैम, जैसे हमारा राइट एट्रियम है वो बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें ऊपर से सुपीरियर और इंफीरियर दो तरफ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बड़ा इसलिए है क्योंकि उसको ना ज्यादा ब्लड है ना पूरी बॉडी में प्रेशर से भेजना है, ऐसा समझ सकते हैं ना। हाँ, ऐसा आप अपने इसमें भी समझ सकते हैं, है ना, ऐसा कोई नहीं। अब ये वाला जो है ना, हम इस सिस्टम को समझेंगे। तो एक ब्लड जो होता है जो हमारे हृदय से फेफड़ों के बीच में बह रहा है, और एक ब्लड का जो सर्कल है वो हमारे हृदय से पूरे शरीर में बह रहा है। तो हमारा ये दो, हम इसको पढ़ लेते हैं, एक हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कह देते हैं और एक हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इन दोनों सर्कुलेशन में विपरीत ही हमारे ब्लड होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे लंग्स से जो ब्लड आया ऑक्सीजन वाला, वो कहाँ पे आया, पहले लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर हमारे अयोर्टा से पूरी बॉडी, फिर वहीं पर ही हमारा कैपिलरी से, वेना केवा से, फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे कहाँ पर आया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स को भेज दिया गया। तो ये एक तरह से सर्कल है। तो एक सर्कल जो बनता है हमारा लंग्स और हृदय के बीच में, और एक हृदय और बॉडी के बीच में, हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन की तरफ। तो ये दो हमारे सर्कुलेशंस होते हैं, एक तरह से एक पल्मोनरी और एक सिस्टमिक, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये जो हमारे दरवाजे होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। तो ब्लड फ्रॉम सिस्टम एंटर्स द राइट एट्रियम एंड एग्जिट्स द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स, एंड देन फ्रॉम द लंग्स एंटर इनटू द लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी पे। समझ गए सभी लोग। अब जो हमारे राइट एट्रियम में जो है कहाँ कहाँ से ब्लड आता है, राइट एट्रियम में जो हमारा ब्लड होता है, सुपीरियर वेना केवा बताया था और इंफीरियर वेना केवा बताया था, और एक हमारा होता है कोरोनरी साइनस जो कि हमारे
ऊपर ब्रेन के भाग का होता है बेसिकली, वहां से हमारा जो है ये अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा देखिए सुपीरियर वेना केवा जो होती है अग्र महाशिरा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं महाशिरा, एक अग्र और एक पश्च, पश्च मतलब नीचे वाली, पश्च जो इंफीरियर है, अग्र मतलब सुपीरियर है। तो सुपीरियर वेना केवा में कंधों से ऊपर वाले भाग से हमारा अशुद्ध रक्त आता है। कोरोनरी साइनस जो हमारे हृदय का ही, खुद हमारे हृदय को भी एक ब्लड सप्लाई चल रही होती है, क्योंकि ब्लड को इतना काम करना है, इसको भी तो ब्लड चाहिए। तो एक और उसका खुद का भी एक सर्कुलेशन होता है, वो हमारा एक कोरोनरी साइनस, वो हमारा जो है वो भी इधर ही एंट्री करता है, और इंफीरियर वो हमारे कंधों से नीचे के सभी अंगों को। तो ये अशुद्ध रक्त हमारे राइट एट्रियम में आता है। इसको अभी कार्डियक उसमें नहीं करती हूँ, एक मिनट, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको हाँ, तो हमारे जो वेना के बाद जो हमारी एंट्री करती हैं, तो ये इसको ही देख लेते हैं। कॉर्टिकोसिस्टिको अयोर्टा के इस माध्यम में एलवी बायानिलन का रक्त पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। फिर हमारा एट्रियम से हम लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो है हम कहेंगे एक इसका स्पेलिंग कुछ गलत है, राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा, और वहां पे हमारा क्या प्रेजेंट था, हमारा एक वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व का क्या नाम है, इस वॉल्व का नाम है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके 3 दरवाजे हैं, ट्राई मतलब 3, कस्प मतलब आधे, जो अर्धचंद्र की शेप में, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है इन दोनों के बीच में। आप राइट साइड पे याद कर लेना, इसको याद करने का आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे जो लंग्स थे, राइट लोब जो थे हमारे लंग्स के, कितने लोब थे याद करिए, पुराने 2 लोब थे, वो राइट के 3 थे, 3 राइट में 3 थे और लेफ्ट में कितने थे, 2 थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि राइट साइड पे यहाँ पे हमारे 3 दरवाजे हैं, और जो लेफ्ट साइड पे जो हमारा माइट्रल वॉल्व है उसका दूसरा नाम बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। ये हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की बात बता रही हूँ, ठीक है। एक मिनट, वो पिक्चर कहाँ गई, हाँ। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हमारे राइट साइड के उसमें दोनों प्रेजेंट है, देखिए ये ऐसे हैं, 3 ये जो है अर्धचंद्र की आकार में ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, इस तरह से है, ये देखो, या बायोलॉजिकल ये जो इस तरह से वॉल्व है, वॉल्व का ये कंट्रोल करते हैं ब्लड एक ही डायरेक्शन में ठीक से चले। और जो हमारा लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है वो हमारा है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ओके, ये देखो आप, ये दोनों पिक्चर्स देख लिया आप लोगों ने, तो ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व है, ये हमारे वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद वॉल्व्स हमारे कहाँ और प्रेजेंट पे, जब वेंट्रिकल से बाहर ब्लड निकलता है, चाहे वो लेफ्ट से चाहे राइट से, तो उधर भी उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे अयोर्टा में जाने के लिए जो वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा की तरफ, वो होता है अयोर्टिक वॉल्व। और जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाने के लिए हमारी जो आर्टरी में ब्लड जाता है उसके अंदर होता है पल्मोनरी वॉल्व। ओके, समझ गए अब ये चारों वॉल्व्स के नाम। चलें आगे, इंडक्शन सिस्टम को नहीं देखते जी मैम। हाँ, ये फोसा ओवलिस वही बताया था मैंने, हृदय में लगभग मध्य में जहां दोनों आलिंगन दोनों निलय मिलते हैं, वहां पर एक जंक्शन फोसा ओवलिस होता है, जहां पे जब वो भ्रूण की स्थिति में नहीं बदलते तो वो दिल में जो छेद हो जाता है, जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये बहुत मेडिकल टर्म है, इसको हम आगे करते हैं। अब हम ये देखेंगे हमारा कंडक्शन सिस्टम के बारे में। कोई मुझे प्लीज एक टाइम बता दो, 6 बज चुके हैं। हम 6 बज गए हैं। हाँ, तो अभी सिर्फ यहाँ पर मैं आज इनके क्वेश्चंस ही लेती हूँ, ये हम आगे करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैम एग्जैक्टली फोसा क्या होता है, गड्ढा ही मानेंगे या क्या कहेंगे? हाँ जी, फोसा एग्जैक्टली क्या कहेंगे? फोसा तो वैसे देखो अलग अलग जगह पे ना फोसा शब्द जो है यूज होता है।